अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में सुबह 5 बजे से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम एक्शन में है। यूनिवर्सिटी के मालिक से लेकर ट्रस्टी जांच की रेडार पर है। दिल्ली एनसीआर में अल फलाह ग्रुप के सुबह 5 बजे से 25 ठिकानों पे लाइव रेड चल रही है। इस समय हम जामिया नगर में मौजूद हैं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ऑफिस है। ये मुख्य ऑफिस भी माना जाता है यूनिवर्सिटी का, और सुबह 5 बजे से यहां पर ईडी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बन चुकी है। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां, कई संदिग्ध पैटर्न उजागर होने के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े उसके मालिक, उसके ट्रस्टी, उसके कई अधिकारियों के घरों में भी अब रेड कर रही है। तस्वीर हम आपको दोबारा दिखा दें कि ये वही बिल्डिंग है जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का ऑफिस है। ये बताया जा रहा है कि ईपीएफओ और ईएसआईए के कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कागजों में एक बहुत बड़ा अल फलाह ग्रुप का कारोबार दिखाया गया है। जो एचआर है वो बैंक खातों में नाम मात्र भुगतान करते थे, इसीलिए अब अल फलाह ग्रुप जो है वो ईडी के जांच के घेरों में भी आ चुका है। यूजीसी और नेक की मान्यताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जिस यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाए हुए थे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चलाने के लिए, वो पूरा ग्रुप जांच के घेरे में आ चुका है। और खासकर मनी जो फंडिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहां से आती है, कहां इसका भुगतान होता था, और कुछ ही सालों में ये ग्रुप इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जांच के घेरे में है। आपने हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ की ये रिपोर्ट देखी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं सारे तार जांच के दायरे में, इसलिए उसका ट्रस्टी भी है। ईडी की टीम आज सुबह 5 बजे उसके से जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं वहां पर रेड मारने के लिए पहुंची। और दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तार पंजाब से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुधियाना से ये खबर आ रही है, एनआईए की टीम ने लुधियाना के बाल सिंह नगर में कार्रवाई की। टीम ने यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर जानिसार आलम के क्लिनिक पर दबिश दी, जो कई दिनों से बंद मिला। इसके बाद एजेंसी डॉक्टर के घर पहुंची और उनके पिता तौहीद आलम से लंबी पूछताछ की। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की प्रक्रिया चला रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्रों, शिक्षकों के मूवमेंट्स की भी गहन जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर कहां कहां छिपा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, पुलिस हर कड़ी को एक से दूसरे तक पहुंचाने की और इसे जोड़ने की कोशिश में है। धमाके से पहले उमर ने हरियाणा के फिरोजपुर जिरका में एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की थी। इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। उमर कहां पर छिपा हुआ था, कहां पर वो रुक रहा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, इन कड़ियों को जोड़ने की इस वक्त हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली पुलिस और साथ ही एनआईए कोशिश कर रही है। असल में जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, दिल्ली के भी और दिल्ली से पहले हरियाणा के, उन पर भी काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर जिरका में, और फिरोजपुर जिरका का ये जो इलाका है, नूह से अपनी उसी i20 कार जिसमें विस्फोटक होता है, उसको लेकर जो उमर है वो यहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यहां पर वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। और ये पूरी फुटेज जो है, जो सामने कैमरा लगा हुआ है सड़क के दूसरी तरफ, इस सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हो जाती है, जिसमें ये दिखाई देता है कि ये i20 गाड़ी जो है ये फिरोजपुर जिरका यानी कि नूह की तरफ से आते हुए सीधा यहां पर जो ये एचडीएफसी का एटीएम है, यहां पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से सबसे पहले की जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो उमर है वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता है। पार्क करने के बाद वो ड्राइविंग सीट से उतरता है, लेकिन उसको ये पता था कि उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस उसकी जो है तलाश कर रही है। वो गाड़ी से उतरते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मास्क लगाने के बाद वो इस एचडीएफसी के एटीएम के अंदर जाता है। एटीएम में अंदर जाने के बाद वो यहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन
मशीन खराब होती है, यहां से पैसे नहीं निकल पाते किसी टेक्निकल वजह की वजह से। इसके बाद वो वापस आता है और यहीं पर जिस i20 कार के अंदर विस्फोट होता है उस i20 कार में आके वो वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एटीएम से गार्ड निकल कर आता है, वो भी उसके साथ ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठ जाता है। जानकारी ये मिली है कि जब ये एटीएम जो आप देख रहे हैं, जब ये नहीं चल रहा था, इनके जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, इसमें भी ये पूरी कार जो है कैप्चर हुई है। तो गार्ड से वो कहता है कि आसपास कहां एटीएम मिल जाएगा। गार्ड बताता है कि थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसके लालच में वो लालच भी देता है कि वो गार्ड को 5,000 रुपए देगा अगर वो आगे किसी एटीएम से उसकी पैसे निकालने में मदद कर दे। गाड़ी यहां से रॉन्ग साइड होते हुए आगे जो टोल प्लाजा है उस तरफ जाती है, कहीं रास्ते में एटीएम से पैसे निकालते हैं और फिर वो गाड़ी वापस इसी लोकेशन पर आती है और शोएब जो उमर है वो अपने साथ जो गार्ड बैठा हुआ होता है उसको यहां पर उतारता है और उतार के यहां से वापस चला जाता है और फिर आगे टोल प्लाजा होते हुए एक्सप्रेस वे पकड़कर दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में सुबह 8 बजे वो बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करता है। 10 नवंबर को ब्लास्ट से पहले उमर विस्फोटक लेकर हरियाणा के अलग अलग इलाके में छिपता रहा। 9 नवंबर की देर रात फिरोजपुर झिरका में एटीएम से पैसे निकालने के बाद उमर की तस्वीरें टोल प्लाजा से एंट्री करते हुए कैमरे में भी कैद हुई। फिरोजपुर झिरका में सबसे पहले उमर कोशिश करता है एटीएम से पैसे निकालने की। एक गार्ड को भी अपने साथ बैठाता है, दूसरे एटीएम लेकर जाता है और फिर गार्ड को वापस ड्रॉप कर देता है, क्योंकि पहले एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे। तो गार्ड बताता है कि टेक्निकल दिक्कत है। दूसरे एटीएम का पता बताने के लिए गार्ड को वो अपनी गाड़ी में बैठाता है, कुछ पैसों का लालच देता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं 9 तारीख की देर रात लगभग 1 से 1:15 बजे के बीच में। उसके बाद 10 तारीख को शाम को ये ब्लास्ट होता है दिल्ली के लाल किले के पास। एक फुटेज सीसीटीवी सामने आई है जब फिरोजपुर झिरका से पैसे एटीएम से निकालने की कोशिश करने के बाद ये टोल प्लाजा की फुटेज है 1:36 की। यहां से भरतपुर जाने वाला i20 गाड़ी निकली और ये जो रास्ता है ये आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जुड़ता है, जहां से गुरुग्राम होते हुए ये गाड़ी बदरपुर बॉर्डर पहुंची और फिर दिल्ली में पहुंची। तो ये वही टोल है। ये सामने फिरोजपुर झिरका का इलाका है और जहां से फिलहाल ये ट्रक निकल रहे हैं। 9 तारीख की देर रात लगभग 1:36 पे इसी टोल प्लाजा से ये जो आने वाला रास्ता है, फिरोजपुर झिरका से जो जाने वाला ये रास्ता है, यहां से ये i20 गाड़ी निकलती है और ये जो सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, इन कैमरों के अंदर इसकी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड होती है, जिसमें दिखता है कि ये i20 गाड़ी निकल कर जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि ब्लास्ट होने से पहले उमर जो है वो अपनी गाड़ी लेकर कहां पर गया। सबसे बड़ी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर विस्फोटक था, तो विस्फोटक को अपनी गाड़ी में रख के ये हरियाणा नूह मेवात के कई इलाकों के अंदर अलग अलग जगहों पर छिपता रहा। नूह में एक मकान पे ये किराए पर रहता था, वहां